नमस्ते क्लास 10th सोशल साइंस का ये चैप्टर चल रहा है। आपने संडे को एग्ज़ाम भी दे दिया है, उसका रिज़ल्ट के लिए हमने वीडियो डाल दिया है, आप देख लीजिएगा कैसा रिज़ल्ट गया कैसा रिज़ल्ट नहीं गया। अच्छा रिज़ल्ट हुआ होगा। ये हम लोग प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक। हमें आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। मौसम अच्छा है तो हम लोग वीडियो बनाते जाते हैं और आप लोगों के लिए अपलोड करते जाते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी क्लास 10th का हम लोग हर पर डे 9 o'clock वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है ताकि क्लास 10th के बच्चों को आसानी हो। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी का क्या चल रहा है, ठीक। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग फटाफट क्या करते हैं, रिकैप करते हैं। मतलब 3 दिन क्लास चल चुके हैं, आज चौथा दिन है। तो 3 दिन में आपने क्या देखा है? 3 दिन क्लास चला है, लेकिन बातें 5-7 मिनट की हुई हैं। हम कीवर्ड की बात करेंगे। कॉपी में लिखा हुआ है, 3 दिन से पढ़ रहे हैं फटाफट। मोटिव यही है कि चैप्टर जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन आप 10 मिनट सोच लेंगे तो चैप्टर समाप्त होना चाहिए। और उससे रिलेटेड अगर सिलेबस से रिलेटेड सवाल आ जाता है तो सवाल छूटना नहीं चाहिए, ठीक। तो चलिए, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर है। इंट्रोडक्शन मतलब मिक्सिंग, कुछ भी मिला देंगे ग्लोबलाइजेशन है। अगर हम व्यापार को मिला दें ग्लोबलाइजेशन है। आइडियाज़ बिहाइंड द ग्लोबलाइजेशंस तो हम लोग प्रोडक्शंस को मिला देते हैं, इंटीग्रेशंस ऑफ प्रोडक्शंस करते हैं, ठीक। प्रोडक्शंस इंटीग्रेशंस का मतलब होता है अलग अलग कंट्रीज़ में एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज अपना प्रोडक्शंस करेंगी और मिलाकर एक जगह बेच देगा, ठीक। एक जगह क्या, अलग अलग बेचेगा, कई जगह पे बेचेगा, ये हुआ, ठीक। एमएनसी अलग अलग कंट्रीज़ में काम कैसे कर सकता है? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर दे, कोलैबोरेशंस कर दे लोकल कंपनीज के साथ, या लोकल कंपनी खरीद ले या रॉ मटेरियल को खरीद के अपने ब्रांड वैल्यू के नाम से बेच दे, ठीक। उसके बाद इंटीग्रेशंस ऑफ मार्केट हुआ था। पूरे वर्ल्ड हमारा एक मार्केट हो जाए तो हमारे प्रोडक्ट को बेचने में, हमको उसको सेल करने में ज़्यादा सुविधा होगा। डन। आफ्टर दैट कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किए हुए हैं? टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और आईटी सेक्टर, ये दोनों डेवलप हुए तो हम लोग काफ़ी स्मूथ से एक करने की बात को कर पाते हैं। नंबर 2, लिबरलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में छूट। जितना छूट देंगे उतना विदेशी निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएंगे, ठीक। फॉरेन इन्वेस्टर के यहाँ आने से हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम होता है, तो हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को फॉरेन ट्रेड पर बैरियर लगा सकते हैं, ट्रेड बैरियर। सीधे सवाल पूछेगा व्हाट इज ट्रेड बैरियर? तो जो भी हम टैक्स इम्पोज करते हैं इंपोर्ट पर, जो हमारे यहाँ बेचने आ रहे हैं उस पर हम टैक्स लगा के उनके दाम को बढ़ा देते हैं। जितना ज़्यादा टैक्स लगाएंगे उतना उनको यहाँ व्यापार करने में तकलीफ होगा। अगर हम 10% टैक्स लगाते हैं, हम 100% टैक्स लगा देते हैं तो बेचने क्यों आएगा? वो बेच रहा है इसलिए कि जितना भी प्रोडक्ट है हमारे पास उस पर हमको 10%, 5%, 20% का बेनिफिट मिलता है। 20% बेनिफिट में से 10% हम टैक्स के रूप में दे देते हैं गवर्नमेंट को। 10% बेनिफिट हुआ ना। अगर गवर्नमेंट 20% टैक्स मार देगा तो झूठ मूठ का व्यापार करने क्यों आएगा? कि बेच भी रहे हैं, 20% बेनिफिट हो रहा है, आप 20% टैक्स के रूप में दे देना पड़ रहा है। तो टैक्स में रिलीफ, चाहे टैक्स हम इम्पोज करके ट्रेड बैरियर डालेंगे। इवन नंबर, अमाउंट, क्वांटिटी को भी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इन ट्रेड बैरियर, सो दैट कि हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को थोड़ा कंपटीशन से बचाया जा सके। इनिशियली इंडिया काफ़ी कन्फ्यूजन में था कि हम ट्रेड करें कि नहीं करें, फिर धीरे धीरे करना स्टार्ट कर गया इस होप के साथ कि हमारे लोकल कंपनीज को कंपटीशन का बेनिफिट मिले। दैट्स इट। एंड लास्ट बात किया गया कि हम विदेशों से निवेशकों को, इन्वेस्टर को बुलाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं जहाँ पे वर्ल्ड क्लास का फैसिलिटी देते हैं। हम लेबर लॉ में उनको रिलीफ देते हैं कि जिस प्रकार से आप चाहें आप मजदूरों से काम करवाइए। हम इस पे बारे में बात करेंगे आगे। और टैक्स में रिलीफ देते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उनको मिले। उनको बेनिफिट मिलेगा तब ना मेरे पास आएगा। डन। यहाँ तक आप देख चुके हैं। हम थोड़ा फास्ट बोले हैं तो 2-3 मिनट में हो गया। थोड़ा आप सोच कर लीजिएगा तो 10 मिनट भी, 5 मिनट भी, 8 मिनट भी सोचेंगे तो सारे पॉइंट देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स देके हमने हर जगह पे एग्जाम्पल भी दिए हैं, ठीक। इंडियन हाथी, चाइनीज़ हाथी के बारे में बात किया गया है, ठीक। तो बातों को और बढ़ाना आपका काम है। उसके लिए रेगुलर क्लासेस देखना पड़ेगा आपको, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखिए, जब अभी तक क्या समझ गए कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और सारे कंट्री कर रहे हैं। जब सारा कंट्री जब काम धंधा करना शुरू कर देता है ना, तो वहाँ नियम कानून की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल।
घर में भी अगर छोटा सा खाना बनाने का ही प्रोसेस हो रहा है तो एक रूल एंड रेगुलेशन होता होगा कि कब उठना है, पहले क्या करना है, पहले ये नहीं करना, पहले पूजा करना है तब खाना बनेगा, बिना पूजा किए खाना बना दिए तो मारपीट हो जाए घर में, ऐसा कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक, सभी रूल एंड रेगुलेशंस जितना अच्छा से होगा उतने अच्छे से एक ग्लोबलाइजेशंस होगा। एक कंट्री पूरा दे रहा है छूट की, आइए मेरे यहाँ व्यापार कीजिए, जब इस कंट्री के लोग जा रहे हैं उधर कंट्री में व्यापार करने के तो भगा दे रहा है सब, तो ये तो गलत बात हो जाएगा भाई। कोई बात हो, आप हमारे यहाँ दुकान लगाने दी है, आपके यहाँ जाते हैं तो आप भगा देते हैं ये कह के कि हम आपको तकलीफ़ दे सकते हैं, तो क्या आप तकलीफ़ नहीं दे रहे थे, ऐसा कुछ। ठीक, ये बातें हो गई। ठीक, तो ये रूल एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए सभी देशों ने, क्योंकि सब पूरे विश्व को मिलकर एक बनना है, तो सभी कंट्री ने सोचा कि चलो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं बड़ा सा जो पूरे विश्व में व्यापार को ऑर्गेनाइज करेगा। नाम बन गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम रहेगा कि थोड़ा फेयर ग्लोबलाइजेशंस किया जाए। फेयर मतलब साफ़ सुथरा, वाइट नहीं कर देंगे। ठीक, मतलब स्मूथ हो, फॉरेन ट्रेड पे बैरियर कम से कम लगे। ठीक, हर कंट्री, अमेरिका का कंपनी इंडिया में आके काम कर रहा है, दैट इज़ गुड। इंडिया का कंपनी अमेरिका में आके काम करना चाहता है तो उसको रोके नहीं, काम करने दीजिए। ठीक, तो ऐसा करके हम लोगों ने, मतलब कंट्री लोगों ने सोचा खुद, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। उस ऑर्गेनाइजेशन में सभी देश के रिप्रेजेंटेटिव आ गए, एक टीम बन गया, एक लॉ एंड ऑर्डर पास करने वाला काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन गया। ठीक, सभी कोई भी रूल्स बनाए जाएंगे किस प्रकार से होना चाहिए ट्रेड, वो रूल सबको मानना होगा। कोई प्रॉब्लम फंसता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में कि ट्रेड में प्रॉब्लम फंसता है तो वहीं पे निपटारा होगा। तो एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका मोटिव है कि ट्रेड को पूरा मोटिव है कि ग्लोबलाइजेशन को पूरा बढ़ावा दिया जाए। मोटिव ये है कि अनफेयर प्रैक्टिस ना हो जाए, किसी को नुकसान ज़्यादा ना हो जाए। ठीक, किसी को ज़्यादा फ़ायदा ना हो जाए, स्मूथ चले। आसान बात कर रहे हैं, लिखिएगा, कॉपी खोलिए, हेडिंग दीजिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में WTO डैश दे के लिखिएगा। एक ही लाइन में लिखवा देते हैं, इट इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन whose aim is to liberalize international trade, फुल स्टॉप। नया पॉइंट दे सकते हैं इसी में या पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। WTO एस्टैब्लिश रूल रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड and sees SEES देखना that these rules are obeyed OBEYED। और देखना कि जो नियम बनाया गया है वो चल रहा है नियम, कि सिर्फ नाम के लिए नियम बना दिए हैं और कोनो मान नहीं रहा है सब। ठीक, नहीं मानने पर WTO के सामने पेश किया जाएगा और वहाँ पर उन पर केस कार्रवाई होगा। ठीक, ये होगा WTO के बाद। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, कहीं भी संस्था बनता है तो प्रॉब्लम होता ही है। कहीं का भी संस्था होता है तो वो चंद 2-4 लोगों से डोमिनेटेड हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टी में भी इसके बारे में बातें हुई थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में चंद 2-4 लोग ही हैं जिनका ही उन्हीं का आइडियोलॉजी, पार्टी का आइडियोलॉजी होता है। ठीक, इसी प्रकार से WTO में जो कुछ बड़े बड़े विकसित देश हैं, अमेरिका हुआ, मेन रूप तो वही खलनायक है। ठीक, तो अमेरिका हुआ, वो डोमिनेट करता है, वो अपने फेवर का रूल एंड रेगुलेशन पास आउट करता है और उसके खिलाफ बोलने के लिए पूरे कंट्री में भी उतना दम खम नहीं है। तो क्वेश्चन रेज होता है कि क्या WTO का प्रैक्टिस फेयर है? तो कहा था अनफेयर टाइप का लगता है कि WTO के जो वर्क है, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, दैट इज़ कंट्रोल बाय सम डेवलप्ड कंट्री। और जो डेवलपिंग कंट्री हैं बेचारे खाली आंदोलन करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि मेरी बातें सुनो, मेरी मांगे मानो, मानता नहीं है सब। ये पॉइंट भी रेज किया सकता है, तो लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। WTO is dominated by some developed country which is not good for globalization। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। फर्स्ट 1995 में फॉर्म किया गया था। ये सब काइंड ऑफ पॉइंट। ठीक, डन। इतना सा बेसिक सा बात किया गया। WTO का बेसिक सा पॉइंट खत्म। रूल एंड रेगुलेशन बनाओ, काम कराओ।
अब हम लोग लास्ट पे बात आ गए, हम लोग काफ़ी अंत पे पहुंच चुके हैं अब, ठीक। किताब पढ़ के देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाए कैसे पढ़ रहे हैं। अब लास्ट जो थोड़ा मुद्दे की बात चलेगी, शायद कल तक का क्लास चल जाए, ठीक, चाहे कहीं आज ही निपटा दें हम लोग। लिखिएगा, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन मार्केट। हम अपनी बात करेंगे, लोगों का क्या करना है, हमको अपनी बात करेंगे कि क्या तकलीफ हो रही है। तो आइए फटाफट सुनते हैं, कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं है। इम्पैक्ट मतलब असर, ग्लोबलाइजेशन का असर भारतीय मार्केट पे क्या पड़ा। तो देखने बैठे तो एक समान नहीं है। एक समान मतलब किसी को बहुत फ़ायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन के, किसी को बहुत नुकसान हुआ, किसी को समझ में नहीं आया कि नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ, ठीक। तो हम अलग अलग, आप आगे लिखिए ब्रैकेट में, चाहे डैश तक लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन मार्केट आर डिफरेंट इन डिफरेंट सेक्टर। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग असर था। नंबर 1, फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचते हैं। क्या वो बच्चा खुश नहीं हुआ होगा जब उसको चाइनीज़ खिलौना मिला होगा? बिल्कुल। क्या वो कस्टमर खुश नहीं है कि अब रफ एंड टफ जीन्स के जगह पे 50 तरह के कंपनीज के जीन्स मिलते हैं। प्राइस में भी उसको डाइवर्सिटी है, कलर में भी डाइवर्सिटी है, डिज़ाइन में भी डाइवर्सिटी है। उस कस्टमर से पूछो जो दुकान में मॉल में घूमता है, खरीदता एक भी सामान नहीं लेकिन फिर भी घूमता है, विंडो शॉपिंग करता है, बहुत मज़ा आता है उसको। ग्लोबलाइजेशन का असर है। खरीदा भी नहीं फिर भी इतनी खुशी दे रहा है उसको। एक एक घंटे बैठ के अमेजोन पे हम लोग देखे जा रहे हैं, उड़ाया जा रहे हैं, ये ठीक सामान है, वो ठीक सामान है, वो ठीक सामान है। कितना फील देख रहे हो। एक एक घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा तो लोग उस पर भी टाइम पास कर लेते हैं। डाटा भी कम लगता है। नए नए चीज़ों देख के खुश हो जाते हैं कि ये इन फ्यूचर लगाया जाएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कस्टमर को तो वाइड रेंज ऑफ वैरायटी, प्राइस में कम से कम प्राइस का भी उसको डाइवर्सिटी मिला। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ग्लोबलाइजेशन तो बेहतरीन है, गुड इम्पैक्ट। लिखिएगा डैश देकर, गेट बेनिफिटेड ड्यू टू चीप get benefited due to cheap and various range of product. ब्रैकेट में फ्रॉम रेडियो टू आईपॉड, फ्रॉम रेडियो टू आईपॉड, ब्रैकेट बंद। समझ रहा है, रेडियो से आईपॉड तक चला गया। आप तुम्हारा जो मन में जोड़ दो, रफ एंड टफ से जिस कंपनी का जींस लेते होगे वहाँ तक पहुँच जा, नो प्रॉब्लम, ब्रैकेट बंद। That means standard of living is increased. मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, मतलब दिखावे का जीवन, और बढ़ गया। मतलब पहले घरों में कम सामान हुआ करते थे क्योंकि कम ही मिलते थे मार्केट में, अब ज़्यादा सामान हुआ करते हैं क्योंकि ज़्यादा वैराइटीज़ मिलते हैं, ठीक। इज इंक्रीज, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरी बात करते हैं, नंबर 2, फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो, प्रोड्यूसर में यहाँ 2 तरह के प्रोड्यूसर हैं। एक तो वो प्रोड्यूसर हैं जो रॉ मटेरियल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एक तो पढ़ाया गया था पहले कि एमएनसी उन प्रोड्यूसर से रॉ मटेरियल खरीद लेंगे तो उनको तो बहुत फ़ायदा हो गया ना। पहले वो रॉ मटेरियल ही सिर्फ था, उसको वो डिपेंडेंट थे इंडिया के ही किसी कंपनी पर कि जूता बनाने वाला कंपनी मेरा रॉ मटेरियल खरीद के लेके जाता तो बनाता। अब एक विदेशी कंपनी आता है, धड़ाक से पूरा खरीद देता है, उसको तो बहुत बेनिफिट हो गया, ठीक। वो तो मज़ा ले रहे हैं कि चलो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, विदेशियों के आने से हमारे व्यापार को तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, उल्टा फ़ायदा ही हुआ। जल्दी जल्दी खरीद रहे हैं, ज़्यादा पैसा भी दे रहे हैं, मोल भाव भी नहीं कर रहे हैं। इंडियन वाला बहुत मोल भाव करता है सब। टमाटर खरीदने जाता है सब तो मोल भाव करता है सब, तो मोल भाव तो जीन में है।
विदेशी सब उतना नहीं करता था, बस दे दो उतना में होता है डन, ठीक। दूसरा पॉइंट, दूसरे जो प्रोड्यूसर हैं वो प्रोड्यूसर जो सही में जूता बना रहे हैं वो भी तो प्रोड्यूसर हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी तो प्रोड्यूसर हैं। तो एडिडास के जूते के सामने उनका लोकल जूता आया तो कंपटीशन तो बेचारा इसको बहुत ख़राब पड़ा। एक तो सेम दाम पर भी अगर हम बेच दें ब्रांडेड और लोकल, तो लोग ब्रांडेड ही खरीदेगा, विदेशी ही खरीदेगा, क्यों खरीदेगा लोकल। तो लोकल कंपनीज, कई सारे प्रोड्यूसर्स हुए हैं जो इस कंपटीशन को सरवाइव नहीं कर पाए, लड़ नहीं पाए विदेशियों के क्वालिटी से, विदेशियों के प्राइस को लेकर, तो बर्बाद हो गए। तो प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर में काफ़ी अनइवन है। कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जिनको बेनिफिट मिलता है, जो रॉ मटेरियल डायरेक्टली सप्लाई करते हैं एमएनसीज़ को, लेकिन कुछ प्रोड्यूसर हैं जो कंपटीशंस के चक्कर में बर्बाद हो गए, दुकान बंद करना पड़ गया। तो लिखिएगा डैश देकर, इफेक्ट्स आर नॉट यूनिफॉर्म, इफेक्ट्स आर नॉट यूनिफॉर्म। एक स्टार बना लीजिए, चाहे पहला पॉइंट बना दीजिए इसी में, प्रोड्यूसर में। सम लोकल कंपनीज that supplying raw material to MNC get benefited. Number 2, दूसरा, some local producer get loss due to globalization, like producer of batteries, capacitor, plastic, toys. Indian toys इंडस्ट्री तो ख़त्म ही हो गया चाइनीज़ के आने से, टॉयज़, वेजिटेबल ऑयल एट्सेट्रा, बिकॉज ऑफ कंपटीशन, बर्बाद हो गए, ठीक। वो सर्वाइव नहीं कर पाए, समझिएगा। कंपटीशन में दोनों बातें हैं, जो सर्वाइव नहीं कर गए वो दिखा दिए हम आपको, कई सारे लॉस कर गए, लगभग 20 मिलियन इंडस्ट्रीज सब खत्म हो गया। लेकिन कंपटीशन का पॉजिटिव वैल्यू भी क्या आया कि कुछ कंपनी लड़ाई में लड़ा, ईमानदारी से लड़ा, स्ट्रांग लड़ा और उम्मीदों पे खरे उतरे। और हमारे कुछ इंडियन कंपनी बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन बिकम्स एमएनसी, ग्लोबलाइज्ड हो गए, स्ट्रांग हो गए, जिनको वर्ल्ड भी लोहा लेता है कि भाई साहब ये सब स्ट्रांग। टाटा कंपनी एमएनसी है, स्ट्रांग कंपनी, प्योर इंडियन कंपनी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा ही है। बाकी सब तो कमाने के लिए आते हैं। टाटा कंपनी ऐसा कंपनी होता है जो अपने वर्कर का, अपने लोगों के लिए काम करता है, इंडियन के लिए काम करता है। फिर भी अपना अपना व्यू है। तो लिखिएगा नंबर 3, प्रोड्यूसर में लिख रहे हैं, लेकिन नंबर 3, ड्यू टू हेल्दी कंपटीशन सम टॉप इंडियन कंपनीज इमर्ज्ड एज ए एमएनसी लाइक टाटा मोटर, ब्रैकेट में लिखिएगा ऑटोमोबाइल, गाड़ी वगैरह, और भी सेक्टर्स हैं उनके ब्रैकेट में, मेन रूप से ऑटोमोबाइल मतलब कार वगैरह पार्ट्स वैसा बनाते हैं, ब्रैकेट बंद। दूसरा लिखिए इन्फोसिस, ब्रैकेट में आईटी। नंबर 3 रैनबैक्सी, RANBAXY, ब्रैकेट में मेडिसिन, ये दवा बनाने का काम है, वो ग्लोबली काम करता है रैनबैक्सी कंपनी, यही कोरोना का बना रहा है वैक्सीन वगैरह। नया पॉइंट, नया कंपनी का नाम एशियन पेंट, शाहरुख खान वाला, ब्रैकेट में पेंट, मतलब ये भी बताने वाली बात नहीं थी। नया पॉइंट सुंदरम फास्टनर, FASTENERS, ब्रैकेट में नट्स एंड बोल्ट, नॉट बोल्ट का भी एमएनसी है, फुल स्टॉप। नॉट एंड बोल्ट, फुल स्टॉप, डन, ठीक। एक हो गया, ठीक, एक पार्ट हो गया, जाना नहीं है, तुरंत हम अपलोड करते हैं चौथा दिन का लास्ट पार्ट और ख़त्म कर दिया जाए चैप्टर, ठीक। मिलते हैं, जस्ट जाना नहीं है, 5 मिनट बाद फिर मिलते हैं।